Hello everyone, welcome again. Today in this video, I am going to share a topic of R and K selected species, which is a topic comes under ecology. सो इकोलॉजी के अंदर ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आज इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज़ दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है जिसमें बहुत सारे बच्चे इवन कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो आपको आज इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको इसको बहुत ही ब्रीफ वे में पढ़ाऊँगी और इसमें एज सच मतलब जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन आर एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज़। तो इकोलॉजी में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को लेते हैं लाइक अगर हम नेट का एग्ज़ाम बोलें तो उसमें भी ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं। तो मैं अब आपको इकोलॉजी के जितने भी आर एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज़ के जो पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का एक पूरा मतलब डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और के सेलेक्टेड स्पीसीज़ के यहाँ पे डिफरेंस लिखे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज़ होती क्या हैं यही जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर सेलेक्टेड जैसे कि यहाँ पे आर एक आप इसको न्यूमोनिक की तरह याद कर सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ टाइम में अपनी एनर्जी का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन पर इन्वेस्ट करते हैं उसको हम आर स्पीसीज़ बोलते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत नहीं होती कि हाँ उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है, कंपटीशन करना है, स्ट्रगल करना है या सर्वाइव करने के लिए किसी और तरीके की जो उनकी मॉडिफिकेशंस हैं वो फॉलो करनी है। नहीं, इनको किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सब उनकी प्रेफरेंसेस नहीं होती हैं। इनकी प्रेफरेंस सिर्फ एक होती है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। इनको अपनी जो प्रोजेनी है उनका नंबर इंक्रीज़ करना है और बहुत जल्दी इंक्रीज़ करना है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है एनर्जी का वो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। दे इन्वेस्ट देयर मैक्सिमम एनर्जी इन रिप्रोडक्शन। बट के स्पीसीज जो होती हैं वो थोड़ी सी इनसे अपोजिट होती हैं। वो अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है अपनी एनर्जी का वो ज़्यादातर पार्ट अपने रिप्रोडक्शन पर इन्वेस्ट नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं, वो अपनी एनर्जी को कहाँ पर स्पेंड करते हैं, सर्वाइव करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, कंपटीशन के लिए और जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसको यूज़ करके वो एक बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकती हैं तो वहाँ पर ही अपनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को पढ़ने से पहले आप अपने माइंड को सेट कर लो कि अगर हम आर स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो एक ऐसी स्पीसीज़ होगी जो कोई छोटी स्पीसीज़ होगी। आप एज्यूम करके चलो कि आप किसी भी छोटी स्पीसीज़ को लेके आर स्पीसीज़ को डिफरेंशिएट करोगे और के स्पीसीज़ एज्यूम कर लो कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मतलब कोई भी ह्यूमन अपने बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम ह्यूमन के एग्जाम्पल को के में सेट करके देखें तो हम बहुत ईजिली इस चीज़ को स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करने के लिए उसकी जो अंदर की इच्छा शक्ति एक तरीके से आप बोल सकते हो वो कितनी ज़्यादा है, वो क्या है। मतलब अगर हम आर सेलेक्टेड को देखें तो उनकी कैसी है और के सेलेक्टेड को देखें तो उनकी कैसी है। तो इंट्रिंसिक रेट जैसे कि आपने पढ़ा इकोलॉजी में, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ मतलब अपने आप को ग्रो करने की किसी ऑर्गेनिज्म की इच्छा शक्ति कितनी है। इसी तरह इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, खुद को इंक्रीज करने की इंट्रिंसिक रेट क्या है, मतलब वो कितनी जल्दी अपने आप को ग्रो रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज में इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये फटाफट रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी का नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं। बट अगर हम वही के सेलेक्टेड स्पीसीज की बात करते हैं तो इनके पास लो होता है। लाइक अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ह्यूमन जो है उसकी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो होता है वो थोड़ा कम होता है। वो पहले खुद ग्रो करते हैं, उसके बाद अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करने की सोचते हैं, प्रोजेनी नंबर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। क्योंकि ये बहुत छोटी स्पीसीज होती हैं तो छोटी स्पीसीज होने की वजह से इनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, रैपिड होता है। जबकि हमारा जो अगर क्योंकि मैंने के में अपना एग्जांपल सेट किया हुआ है, ह्यूमन का एग्जांपल सेट किया हुआ है, तो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। हमारे पास डिफरेंट फेजेस आते हैं तो हमारा डेवलपमेंट हल्का सा मतलब कि बहुत स्लो होता है। बॉडी साइज़ की बात करें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी डेवलप करते हैं इसलिए इनका बॉडी साइज़ स्मॉल होता है, छोटा होता है। लाइक अगर आप किसी इंसेक्ट की बात करो तो बारिश के टाइम पे, अगर मॉस्किटो का एग्जांपल हम लें तो बारिश के टाइम पे उनका कितना ज़्यादा नंबर इंक्रीज रैपिड हो जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा फास्ट वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और जल्दी ही वो मर भी जाते हैं।
तो इस तरीके से, पर उनका बॉडी साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बॉडी साइज़ स्मॉल होता है। लेकिन हमारा बॉडी साइज़ क्या होता है, पहले हम खुद ग्रो करते हैं, इसलिए हमारा बॉडी साइज़ लार्ज होता है। लेंथ ऑफ लाइफ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बारिश के टाइम में मॉस्किटो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो वो जल्दी जल्दी अपनी प्रोजेनी का नंबर इंक्रीज करते हैं। उनका बॉडी साइज छोटा होता है, लेकिन उनका लाइफ टाइम जो है, लाइफ स्पेन जो है वो बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है। हमारा लाइफ स्पेन थोड़ा लॉन्ग होता है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी की अगर बात करें, क्योंकि ये जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं छोटी होती हैं साइज में, इसलिए इनको ज़्यादा कंपटीशन नहीं करना होता, क्योंकि जल्दी ग्रो करती हैं, जल्दी डाई कर जाती हैं, तो इसकी इसीलिए इनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो वीक होती है। बट क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के साथ अडेप्ट होना होता है, इसीलिए हमारी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द आर सेलेक्टेड स्पीसीज। नेक्स्ट है सर्वाइवरशिप। ये आप पॉइंट याद रखना कि इनका आर सेलेक्टेड स्पीसीज का टाइप 3 का होता है, और इनका आर सेलेक्टेड स्पीसीज का टाइप 3 का होता है, और हमारा टाइप 1 और टाइप 2 का होता है। आप यहाँ पे एक कर्व देख सकते हो, सर्वाइवरशिप की कर्व मैंने बनाई है। नीचे जो है वो रिप्रोडक्टिव फेजेस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो थर्ड टाइप का मतलब क्या है, जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में ही खत्म हो जाते हैं, पैदा होती हैं, उनका नंबर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव तक जाते जाते वो बहुत कम हो जाती हैं, ऑलमोस्ट डाई हो जाती हैं। लेकिन जो कांस्टेंट इंडिविजुअल होते हैं टाइप 2 के, तो जो टाइप 2 है वो के सेलेक्टेड स्पीसीज शो करती हैं हमारे अंदर। हमारे जो और मतलब हमसे रिलेटेड के सेलेक्टेड स्पीसीज के अंदर जो एग्जांपल आते हैं, उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक तरीके से मेंटेन करके रखते हैं अपने नंबर को, चाहे वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हो या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में हो। और जो हम जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारा जो नंबर होता है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कम हो, ज़्यादा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज तक हम ज़्यादा नंबर तक जाते हैं, और यहाँ पे हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज में भी ज़्यादा होते हैं। तो मतलब हम धीरे धीरे मेच्योर होते हैं, ग्रो होते हैं और डेवलप करते हैं, तो इसीलिए हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज तक भी हमारा नंबर जो होता है वो ज़्यादा रहता है। तो ये याद रखना आप कि सर्वाइवरशिप का कर्व जो है वो टाइप 3 फॉलो करते हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, टाइप 1 और 2 को फॉलो करते हैं के सेलेक्टेड स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी, पॉइंट नंबर 7, मोर्टेलिटी दैट इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट एंड इन द केस सेलेक्टेड इट इज डेंसिटी डिपेंडेंट। मतलब क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, मेच्योर होते हैं और डाई भी हो जाते हैं, इसलिए इनको डेंसिटी एक दूसरे की मतलब एक पॉपुलेशन ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है, ये ग्रो करते हैं और डाई कर जाते हैं। बट के सेलेक्टेड स्पीसीज़ क्या होता है कि हमारे अंदर कंपटीशन होता है। हम जब पॉपुलेशन अगर हमारी ज़्यादा हो गई तो हमें लाइक फूड स्कैरिसिटी हो जाएगी और बहुत सारे ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो इस तरीके से लोगों की फिर डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी जो ग्रोथ है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, मॉर्टेलिटी रेट डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगा उतना ही ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव रेट, अभी मैंने आपको बताया कि छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दे इनकी हाई होती है और हमारी लो होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी को वो फॉलो करते हैं, तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती है सिमल पैरिटी शो करती हैं, और की सेलेक्टेड स्पीसीज इटीरियो पैरिटी शो करती हैं। सीमल पैरिटी का मतलब होता है वन टाइम पेरेंट, ये अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार पेरेंट बन पाते हैं। पैरिटी का मतलब होता है पेरेंटशिप, एंड सीमल का मतलब होता है वन टाइम। एंड इटीरियो का मतलब होता है रिपीटेटिव टाइम। जब आप मॉलिक्यूलर बायो में भी देखते हो रिपीटेटिव टाइम, हम इसका एग्जाम्पल सेट करते हैं। बायोइन्फो में भी आपने देखा होगा कि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जब किसी डाटा को चेक करते हो तो आप उसको इटीरिएटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, रिपीटेटिव टाइम दे कैन बिकम पेरेंट। सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी ये होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एज, क्योंकि ये ऑलरेडी आर सेलेक्टेड स्पीसीज बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनमें अर्ली होती है, हमारे अंदर ये लेट होती है। क्लच साइज मतलब एक टाइम में कितनी ऑर्गेनिज्म कोई प्रोड्यूस कर सकता है, कितने ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक अगर आप पिग के बच्चों को देखते हो तो एक पिग मदर होती है वो काफ़ी सारे बच्चे जो है एक टाइम में देती है, तो हम उसको क्लच साइज बोलते हैं। तो हम इनका जो होता है सिलेक्टेड स्पीसीज का वो लार्ज नंबर होता है, बट ये सिलेक्टेड स्पीसीज में वो स्मॉल नंबर होता है। हम एक या दो ऑफस्प्रिंग एक टाइम पे प्रोड्यूस कर पाते हैं नॉर्मली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन, जस्ट नॉर्मली वी कैन प्रोड्यूस ओनली वन ऑर्गेनिज्म, वन ऑफस्प्रिंग इन अ सिंगल टाइम। एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होता है, इनकी आर सेलेक्टेड स्पीसीज के और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट हमारी जो होती हैं दे आर लार्ज इन साइज। पेरेंटल केयर
आर सेलेक्टेड स्पीसीज में ऑफ स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक साथ पैदा, तो इस वजह से उनकी पेरेंटल केयर बहुत ही कम होती है, लिटल होती है। बट हम अपनी बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, सॉरी बच्चों को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, तो इस वजह से उनकी जो हम केयर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत उनकी केयर करते हैं। पॉपुलेशन साइज़ यहाँ पे वेरिएबल होता है, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम पर पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है कोई सीज़न चेंज हो जाने पर एकदम पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाए, तो इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन वेरिएबल होती है। बट हमारी फेयरली कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट वन ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में फिर से एक ऑफस्प्रिंग हो रहा है, 2 हो रहे हैं, तो एक कांस्टेंट जो है मेंटेनेंस वहाँ पे बनी रहती है। डिस्पर्जल एबिलिटी, क्योंकि ये बहुत छोटी होते हैं साइज में, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से डिस्पर्स कर सकते हैं। लाइक एक ग्रास का सीड अगर आप लो तो वो बहुत दूर तक डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन हमारी यहाँ पर डिस्पर्स एबिलिटी जो होती है वो कम होती है। हैबिटेट टाइप इनका डिस्टर्ब्ड होता है, अगर कहीं पे फॉरेस्ट में आग लग गई है तो वहाँ पे सबसे पहले आर सेलेक्टेड स्पीसीज जाएंगी। इनको कुछ भी आप दे दो, किसी भी तरह का न्यूट्रिशन दे दो, ये वहाँ पर अडेप्ट हो जाते हैं। वी कांट अडेप्ट देयर। अगर हम वहाँ भी जाएंगे किसी फॉरेस्ट में जहाँ पे ऑलरेडी वॉल्केनो हो रखा है, या किसी भी ऐसी कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट है, तो वी कांट सर्वाइव देयर। तो बट इनकी जो एबिलिटी होती है डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में, डिस्टर्ब्ड हैबिटेट में, दे कैन इजीली सर्वाइव, बट वी कांट। ओके, तो नेक्स्ट है टॉलरेंस टू लो क्वालिटी रिसोर्सेज। इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, रेजिस्ट नहीं करते हैं, दे कैन अडेप्ट देयर। बट हमारी जो किसी चीज़ को, रिसोर्स को लेके टॉलरेंस पावर होती है वो बहुत कम होती है। आप इसमें एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, वीड प्लांट्स हो गए, वीड्स हो गए, स्मॉल फिशेज हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरिया, ग्रास होपर, दे कम्स अंडर द आर सेलेक्टेड स्पीसीज। बट इन के सेलेक्टेड स्पीसीज में अगर आपको एग्जांपल सेट करने हैं तो कैनोपी ट्रीज हो गया, लार्ज मैमल्स हो गए, लार्ज टर्टल्स हो गए, तो ये सब के सेलेक्टेड स्पीसीज में आते हैं। के सेलेक्टेड स्पीसीज को एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए है जो ऑलरेडी फेवरेबल करे उन्हें, वो उनके लिए अडेप्टेबल हो, वो इजीली वहाँ पे अडेप्ट कर सके। बट आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो होती हैं वो अपने लिए एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करती हैं, वो उस जगह पर खुद से पहले सेट होती हैं और उसके बाद वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशंस को सेट करती हैं। तो इस तरीके से आर सेलेक्टेड स्पीसीज में छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, और केस सिलेक्टेड स्पीसीज में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉम्पिटिट कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, सर्वाइव रहने के लिए वो एक अच्छे एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं। तो आप इसमें इस तरीके से अगर सोचोगे तो के सेलेक्टेड स्पीसीज और आर सेलेक्टेड स्पीसीज को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।